रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद पावर्स ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं किसी भी मुल्क की, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उससे डील करता है। इन मैनर इन विच द पावर आर एक्सरसाइज, के ये जो ताकत जो पावर है ये किस तरह इस्तेमाल की जाएगी। द रेमेडीज़ विच आर अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पर्सन, के कौन सी जो है वो जो एग्रीव्ड पर्सनस हैं उनके लिए कौन से इसमें जो है वो उसका साथ कैसे देगी। एंड व्हेन दोज पावर्स आर अब्यूज्ड बाय देयर अथॉरिटी दीज अथॉरिटीज़, और जब इसका गलत इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बाय वे ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये ता कर द पावर एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव फंक्शन मेक्स रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज नोटिफिकेशन। Similarly, the administrative authorities also exercise judicial power of adjudication of disputed by establishing a number of administrative tribunals। ठीक हो गया। तो ये किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं उनको ये उनकी ये पावर्स हैं और उनको यानी कि उनके जो फ़राइज़ हैं जो ड्यूटीज़ हैं उसके मतलब ये होता है। डेफिनेशंस ऑफ एडमिन लॉ का बहुत सारा इसमें आ जाते हैं, जिसमें डाइसी की देख लेते हैं। डाइसी कहता है कि डिनोटिंग द पोर्शंस ऑफ द नेशनल लीगल सिस्टम विच डिटरमाइंस द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द ऑल स्टेट्स ऑफिशियल्स विच डिफाइन, ये सेम वही इंट्रोडक्शन वाली बात डाइसी कह रहा है। तो ये आपने इसको आपने लिख देना। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आगे चलते हैं। इसके नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज की कौन कौन सी इकसाम है। तो इसमें आ गया सबसे पहले कोज़ाई लेजिस्लेटिव एंड कोज़ाई जुडिशियल पावर। तो स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, द मैनर इन विच द पावर आर एक्सरसाइज, द रेमेडीज। फिर ये इंट्रोडक्शन वाली बात आ गई। नेक्स्ट आ गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसके मकासद क्या हैं। सबसे पहला मकसद इसका यह है टू मेक दूज हु एक्सरसाइज पब्लिक पावर अकाउंटेबल टू द पीपल, के वो लोगों के मतहत हैं, और द इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ आ रूल ऑफ लॉ, के जो है कानून की हकमियत को जो है वो महसूस कराना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ टू बी द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कुड बी केप्ट विद इन देयर लिमिट्स, कि वो अपनी हदूद और क़यूद में रहें। इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको जैसे पता ही है, इसका छठा जो पॉइंट्स है इस क्वेश्चन का, कि इंपॉर्टेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की यही है कि वो मुल्क में जितनी भी कानून साज अदारे हैं उनको जो है वो बाउंड रखता है। नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसकी ज़रूरत इसीलिए कि ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी और मेंटेनेंस ऑफ द जस्टिस, सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें अगर इन एडुकेसी ऑफ जुडिशल सिस्टम, के नाकाफ़ी जो जुडिशल सिस्टम है तो ये सब मामला को देख नहीं सकता, इसलिए ये इन एडुकेसी के तहत यानी कि काम करता है। इन एडुकेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, बहुत लंबा है। अच्छा, लेस टेक्निकल इनफॉर्मल नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। ठीक हो गया। फंक्शन लेस प्रोसीजरल करेक्टर। ठीक हो गया। ये सब वही बातें आ गई। तो आखिर में वो कहता है कि प्रिवेंशन, ये चंद पॉइंट्स रह गए हैं, फिर हम इसका कंक्लूजन करते हैं कि प्रिवेंट, वो ये कहता है कि इफ़ेक्टिव स्टेप्स टू इन्फोर्स प्रिवेंटिव मेजर्स, रेडिकल चेंज इन फिलोसफिकल रोल ऑफ स्टेट, पीपल pressure to solve their problem, maintain of industrial harmony, a phenomenal growth in science and technology, inadequacy of traditional type of courts and law making organism। और उसके बाद में कहता है inability of legislative to pass all kind of law, operation and control of administrative authorities according to Griffith and Street। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर उसने उठाए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसी भी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो बाउंड्रीज़ हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास होती हैं उनको उनमें बाउंड रखता है, उनको अपनी ड्यूटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी जो भी है वो उनके बारे में बताता है। और इसमें मुझे इसकी इंपॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है उसने बताया। मुख्तलिफ़ किस्म के 10 उसने फैक्टर्स में बताए हैं जो जिसमें से आप कम भी लिख सकते हैं और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। ये कि नाकाफ़ी जुडिशल सिस्टम, जुडिशल प्रोसेस का बहुत ज़्यादा स्लो होना, लेस टेक्निकल इनफॉर्मल नेचर। ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसलिए भी ज़रूरी है कि जो है वो मामलात हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी सॉल्व करें, ना कि अदलिया सारे मामला देखें। ठीक हो गया। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन रेज किए गए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो होती है मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीगल डेवलपमेंट ऑफ द 20th सेंचुरीज़। तो ये जो है वो 20th सेंचुरी 20वीं सदी की ये बेहतरीन किस्म की ये अगर हकमियत का ये मिसाल है
और यानी कि ये बहुत ज़रूरी है और इसमें तमाम जो अदारे हैं वो लोग के वो अपने ह्यूद में रहकर काम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।